मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। आज हम लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर देखा था, एक सादी स्क्रू की सीट वाले के साथ हमने देखा था। और मैंने आपको बताया था कि नया जमाना है, नई बात है, तो अभी मॉड्यूलर चलता है। मेरा खुद का ये मानना है, लोगों को तो करवाने अलग बात है। मेरा खुद का ये मानना है कि पुरानी जमाने की जो सीट आती थी वो अच्छी थी, बल्कि नए जमाने की। ठीक है, अब सबको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, नहीं तो चाहिए, तो सौ के जमाने में चल रहे हैं, सौ के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये है मॉड्यूलर स्विच वन वे। जैसे स्क्रू वाली आती है वैसे सेम टू सेम ही आती है, उसमें कोई अलग बात नहीं होती। ये है मॉड्यूलर स्विच, इसका शो बहुत अच्छा है, मगर इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। मॉड्यूलर के रेट भी ज्यादा होते हैं, मगर आजकल के जमाने में सबको सौ वाली चाहिए, सौ वाली। तो सौ वाली के लिए स्विच बनी है, इसको बोलते हैं वन वे मॉड्यूलर स्विच। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, ये दो कॉन्टेक्ट में ब्रश के इसके अंदर एक स्प्रिंग काम करती है, इसके ये ऑन ऑफ करता है। ये है मॉड्यूलर वन वे स्विच। सेम सेम उसमें भी टू वे आएगी, जैसे शादी में आया करती थी। टू वे स्विच में क्या होता है, कितने कॉन्टेक्ट होते हैं टू वे स्विच में? तीन कॉन्टेक्ट होते हैं टू वे स्विच में। ये ऑपरेट कहाँ से होती है? ऊपर से नीचे से दोनों जगह से जो ऑपरेट होती है उसको टू साइड ऑपरेटर बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टू वे स्विच। टू वे स्विच के अंदर इसका सिंबल आता ही आता है। कोई भी टू वे स्विच लो, उसके अंदर ऐसा सिंबल आएगा ताकि आपको पता चले ये टू वे स्विच है। तो ये है टू वे स्विच। इसके बाद में वन वे हो गया, टू वे हो गया, उसके बाद में आएगा बेल पुश। तो बेल पुश आज हम बेल पुश के बारे में भी देखेंगे। बेल की स्विच क्या काम करती है, इसमें कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। जो पुराना था उससे एक नया वर्जन बनाया और नया लोगों को लूटने का काम किया है मॉड्यूलर वालों ने, कुछ किया नहीं है। यह है बेल पुश। बेल पुश सिर्फ बेल के लिए ही काम में लगती है। ये है बेल पुश। उसके बाद में क्या आएगा, इंडिकेटर। ये है इंडिकेटर। मैंने पहले बताया था आपको इंडिकेटर के बारे में कि हर बोर्ड के अंदर जो हर सेक्शन जाता है बोर्ड का, जैसे कि ये बोर्ड हो गया घर का, तो उसके अंदर एक इंडिकेटर होना चाहिए। इंडिकेटर के अंदर क्या आता है? इंडिकेटर के अंदर क्या आता है? इसके अंदर क्या आता है? लैम्प लैम्प चाहिए हमारे पास। चालू है, हाँ, बोर्ड चालू है, बोर्ड का सप्लाई चालू है। ये इंडिकेटर के अंदर क्या है, लैम्प आता है, क्या बोलते हैं उसको? लैम्प हमें तो ध्यान नहीं आता। नियोन लैंप, देखो बोलता हूँ, इसके अंदर एक नियोन लैंप आता है। नियोन नियोन लैंप इसको इंडिकेटर को जलाता है, जैसे कि हम लोग लगता है कि इसके अंदर कुछ जल रहा है। अगर आता क्या है, नियोन लैंप। ये हो गया टू वे बेल पुश, वन वे टू वे बेल पुश इंडिकेटर। उसके बाद में आएगा सॉकेट का डिपार्टमेंट। ये है सॉकेट। इन मॉड्यूलर में और शादी में फर्क क्या है? क्या फर्क है इसमें? इसमें स्क्रू लगते हैं, इसमें स्क्रू नहीं लगते। इसमें इसको प्रेस टाइप बोलते हैं। अब इसके लिए प्लेट आती है, प्लेट। ये प्लेट होती है उसके लिए। ये प्लेट में इसके खांचे दिए गए होते हैं, ऐसा प्रेस करके बैठ जाती है, इस पे स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये प्लेट का जो वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तुमको प्लेट, बहुत सारी प्रकार की प्लेट आती है, उसमें वुडी भी आती है, जो पुराने जमाने में आती थी, उसको अगर नया मॉड्यूलर करना है, शो वाली करनी है, इसलिए उसको वुडी बोलते हैं। ये सारी प्लेट के सिवाय इसी मॉड्यूल बैठेगा नहीं। प्लेट एक नया चैप्टर है, वो
एक नया लेंगे उसमें सब सिखाएंगे उसको। ये है 5 पिन सॉकेट। अब ये इसके बारे में जानना जरूरी है। ये जो दो खाते प्रेस टाइप किए गए हैं, हर एक कंपनी के अंदर जो कंपनी अपना कुछ मार्केट में अपना ही माल चले ऐसा दावा करती है, ऐसा शानपना उसको हमारे, मैं अपनी भाषा में बोलूंगा, शानपना करती है वो। तो वो क्या कहती है कि ये जो प्रेस है उसकी जो प्रेस कितना दिया उसको छोटा लेती है वो, ताकि अगर कभी कोई चीज बिगड़ जाए तो उसी कंपनी की लगानी पड़े। उसको बोलते हैं मोनोपोली, और उसको बोलते हैं बदमाशी। है तो कंपनी की बदमाशी होती है, ताकि उसी की चीज लेनी पड़े और पूरी जिंदगी वही उसके साथ में तुम लगे रहो और कुछ तुम लगा ही नहीं सकते। तो ये कॉमन है, ये जो अभी दो प्रेस आप देख रहे हो कॉमन है, तो सब में आती है। मगर कई कई कंपनी ने अपना खुद का चलाया है। ऐसी ब्रांड को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उसके गुलाम हो जाते हो। अब समझो कि कोई टाइप में तुम गए और तुमको एक प्रेस टाइप में ये चीज हर जगह मिल जाती है, मगर वो चीज नहीं मिलती है। तो वो बंदा वो चीज लेने के लिए 10 किलोमीटर अगर जाएगा, एक स्विच लेने के लिए, एक सॉकेट लेने के लिए, तो उसका पेट्रोल 100 रुपए का जलेगा, और सॉकेट आएगा 50 रुपए का, सॉकेट का पैसा ज्यादा जाएगा, पेट्रोल जलेगा, 1 घंटा उसका टाइम बिगड़ेगा। अगर बाहर में जाता है, 1 घंटा टाइम बिगाड़ता है, अपना पेट्रोल जलाता है, तो 25-30 रुपए का सॉकेट का अगर कस्टमर को 50 रुपए बताता है तो भी उसको महंगा लगेगा। चला 25 का 50 दे रहा है। कस्टमर ये नहीं सोचेगा कि ये कस्टमर वहां पे 1 घंटा गया है बाजार में ढूंढने के लिए, पेट्रोल जलाया है। ये कोई कस्टमर नहीं सोचता। कस्टमर क्या सोचता है, हमको महंगा पड़ना नहीं चाहिए, हमको सस्ता पड़ना चाहिए। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि वायरमेंट लग जाती है, उसमें क्या होता है, फिर प्रॉफिट रहता नहीं है। इसलिए जब भी तुम किसी का एक्सरसाइज का काम चालू करो और वायरिंग करो, तो ऐसा कॉमन, इसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन लगे ऐसे चीज लगाओ। ऐसी कोई कंपनी कोई चीज मत लगाओ जिससे तुम्हें बाद में तकलीफ पड़े। तो ये है सॉकेट। अब सॉकेट के बाद में रेगुलर लगेगा। सॉकेट के बाद में 2 पिन सॉकेट आता है। ये है 2 पिन सॉकेट। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि 2 पिन सॉकेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? उसमें अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग होगा नहीं तो ग्राउंड कैसे होगा? इसके लिए फिर भी ये 2 पिन सॉकेट आया, इससे बताया। उसके बाद में लगेगा रेगुलेटर। रेगुलेटर में आते हैं 2 प्रकार के, एक स्विच टाइप, एक सादे में आते हैं। ये है स्विच टाइप मॉड्यूलर रेगुलेटर। मॉड्यूलर रेगुलेटर जब तुम लगा रहे हो स्विच टाइप, तो स्विच टाइप लगाना नहीं चाहिए, सॉकेट टाइप ही लगाना चाहिए। स्विच टाइप क्यों लगाते हैं कि समझो कोई मॉड्यूल, एक ही मॉड्यूल अगर प्लेट में रह गया, तो जो सॉकेट टाइप रेगुलेटर आता है वो 2 मॉड्यूल का आता है, तो बिना हुआ कैसे? तो प्लेट तो तुम चेंज नहीं करोगे, कॉस्टली हो जाएगा। हम इसके साथ में ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मॉड्यूल के साथ में, हम बिजनेस भी देख रहे हैं इसके साथ में। मार्केटिंग क्या है, बिजनेस क्या है, कस्टमर के साथ तुम क्या बात करोगे, तुमको कौन सा सस्ता पड़ेगा, ये एक है। इसलिए ये तभी यूज करो जब एक मॉडल की जगह रहती है और 2 मॉडल की जगह नहीं रहती है, तब इसको यूज करो। क्यों कि इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, अभी नहीं खोल रहे, बाद में आपको खोल के दिखाऊंगा। इसके अंदर जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये कैपेसिटर है। मगर जब सॉकेट टाइप का रहता हो ना, उसमें 2 कैपेसिटर होते हैं, इसकी ताकत थोड़ी ज्यादा हो। तो जब रेगुलेटर लगाओ, सॉकेट टाइप ही लगाओ। हाँ, जब जगह नहीं हो और अपना पैसा बच रहा हो, कस्टमर का भी पैसा बच रहा हो, तभी इसका लगाना चाहिए। तो सॉकेट टाइप रेगुलेटर के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आपको समझाया कि सॉकेट टाइप जो रेगुलेटर होता है तो ताकत ज्यादा है। क्यों क्यों ताकत ज्यादा होती है भाई? हम्म भाई, दो कंपनी जो आते हैं ना, कंपनी के जो होते हैं, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, 70-50 रुपए में
उसमें एक ही होता है, तो दिखाने के लिए लगा दे वहाँ पे बने किसी कंपनी का रेगुलेटर लिया। रेगुलेटर में क्या होता है, अगर तुमने चालू कंपनी का दिया सिस्टम को कन्विंस करो, अगर वो नहीं मानता है तो भी चालू लगाओ। रेगुलेटर लगाने से इसको 1 साल की गारंटी मिलती है, अच्छा लगाने से। दूसरा, कस्टमर का पैसा बच जाएगा। चालू में लगाने से क्या होगा, 1 साल से जल जाएगा। दो का तो तुम्हारा नाम का होगा, वो मोबाइल में आया था मोरे, और मोरे ने इसको लगा दिया, तो क्या काम अच्छा नहीं है। ये नहीं देखेगा पार्टी कि मैंने सस्ता बनाया है। पार्टी कब क्या बोलेगा, मोरे आके लगा के गया था, वो मोरे ने खराब किया। वो खुद नहीं बोलेगा मैंने 75 वाला पसंद किया था, 150 वाला पसंद नहीं किया था। पार्टी अपना हाथ ऊपर रखती है, वो मोरे का नाम खराब, अपना नाम खराब ना हो इसके पार्टी को पहले बोलने का ये कचरा माल है, जिसको गुजराती में बोलते हैं तकलादी। तो बोलने का 70-75 वाला है मगर तकलादी है, ये मुझे मत बोलना, मेरा नाम खराब मत करना। जिस जगह पे तुम लोग काम करने जाते हो ना, वहां पे तुम्हारी रेपुटेशन तो बहुत जरूरी है। ये नहीं वो मोरे आ रहा बहुत तो लगा, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। वही चीज अगर पार्टी ये बोलती है वो मोरे आ रहा काम ठीक नहीं, तो क्या होगा, तुम्हारा मार्केट में नाम होगा, तुम्हारा बुलाएंगे। ऐसे 10 आदमी खड़े हो गए, 10 आदमी 100 आदमी को बोलते हैं, तुम कभी आगे नहीं आए। जहाँ तक बने वहां तक जो माल हो, स्टैंडर्ड माल का और गारंटेड वाला माल का उपयोग करने का सीखो। आप वायर में बैठते हो इसलिए आपको समझा रहा हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। हम खाली एक्सरसाइज नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वायर में की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है इसके बारे में हमको हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये रेगुलेटर हो गया। रेगुलेटर के बाद में मल्टी सॉकेट, जैसे कि हमने देखा था आगे मल्टी सॉकेट के बारे में। ये मल्टी सॉकेट कितने लगाते हैं भाई, आउट ऑफ इंडिया નો કોઈ પ્રોડક્ટ હોય તેની એની ટીમ અલગ હોય છે એની માટે વસ્તુનો ભાઈ અલગ અલગ પ્રકારના આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા નું પ્રોડક્ટ હોય એમાં જ વપરાય અમેરિકા બહાર દેશમાં આવેલો હોય બહારના દેશમાં જ વપરાય બહારના દેશના પ્રોડક્ટ करना प्रैक्टिकल जॉब। प्रैक्टिकल जॉब मुझे ये इंडिया બહારનો કોઈ પણ માલ હોય એની પિન ફ્લેટ હોય, એની પિન ચપટી હોય, ઇન્ડિયાની પિન રાઉન્ડ હોય। તમે વાયર મેન જો ઘરાક બોલે એ રીતે નહીં બોલવાનું, ટેકનિકલ બોલવાનું કે બહારની પિન ફ્લેટ હોય એટલે ફ્લેટ સોકેટ વાપરવું પડે। ઘરાકને ના ખબર એટલે ગમે તે બોલે, પણ તમે ટેકનિકલ સ્ટુડન્ટ છો એટલે તમારે વાત ઇલેક્ટ્રિકલ ભાષામાં કરવાની। એવી બહારની પિન હોય એ ફ્લેટ પિન હોય, 110 માં ચાલતી વોલ્ટેજમાં ચાલતી પિન હોય, ઇન્ડિયામાં 220 માં ચાલતી વોલ્ટેજમાં ચાલતી પિન હોય એટલે રાઉન્ડ હોય। અહીંના વોલ્ટેજ હેવી હોય, વોલ્ટ હેવી હોય, બહારના વોલ્ટ 110 માં હલકા હોય, ફ્લેટ પિનમાં ચાલે, ઇન્ડિયામાં ના ચાલે। કેમ क्या तुम्हारे मन नहीं समझाओ, मुझे नहीं समझाना, कस्टमर को समझाना है तुमको। वायरमैन जब कस्टमर को कन्विंस कर सकता है कि ये फॉरेन की पिन चला रहा है उसमें चलाना पड़ेगा, उसका इतना पैसा देना पड़ेगा, 150 रुपए का है, तब जाके वो 70 रुपए का है, 150 रुपए का है, 25 रुपए तुमको ज्यादा मिलेगा, समझे। और तुम ऐसे समझाने बैठो तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये है मल्टी सॉकेट। अब हम आगे देखेंगे ऑडियो वीडियो में, हमारे अगले चैप्टर में, हमारे अगले वीडियो में मॉड्यूल की 15 एम्पीयर की रेंज के बारे में, 15 एम्पीयर की रेंज के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में मेरी यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में।